चैप्टर 1 सेट्स, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस का मतलब होता है ये मिला जुला, यानी कि बहुत सारी चीज़ एक साथ। तो जो चैप्टर में सब हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ इसमें आएंगी, सारे टाइप के एग्जाम्पल होंगे, एक तरीके से रिमिक्स कह सकते हैं आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। ए बी सी डी हमारे पास 4 सेट है, इन्हें हमें बताना है कि सबसेट्स कौन से हैं कौन से नहीं है। ए को हम सॉल्व करें तो x² - 8x + 12 को फैक्टराइजेशन से तो हम देखेंगे 2 और 6 हमारा सोल्यूशन आ रहा है। होपफुली आप इसको निकाल लेंगे। तो 2 और 6 से हम बात शुरू करते हैं। तो क्या करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये ए 2 6, तो ये तो बी में आ रहा है, सी में भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए की बात हो गई अब ये। अब बी को देखते हैं। बी तो केवल इसी में आ रहा है, बाकी तो किसी में नहीं आ रहा है। तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। देखिए 2 4 6 इसमें मिल रहा है आपको। अब डी में आते हैं। अब सी की बात देखिए, सी सबसेट किसी का नहीं हो सकता क्योंकि सी तो इनफाइनाइट है, नेवर एंडिंग है। तो ये तो किसी का सेट हो ही नहीं सकता, ये एक तर्क है। डी पे आइए, डी बेचारा एक ही मेंबर है, ये इसका भी और तीनों का सबसेट है। अगले सवाल में आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर है तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों। तो पहला है हमारे पास इफ x बिलोंग्स टू a, यदि x कोई मेंबर है वो a को बिलोंग करता है और जो a सेट है वो b को बिलोंग करता है, तो x b को बिलोंग करता है। अब ये देखिए ये फॉल्स है। उसका कारण ये है, ध्यान दीजिएगा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं। मैंने ये पहले बताई थी आपको। मेरे पास ये सेट है और इस सेट में अगर मेरे पास ये है 1 2 और मैं इसके अंदर एक और सेट रखता हूं जिसमें 3 रखता हूं, तो अगर मैं कहूंगा 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 तो इसके मेंबर है, 3 मेंबर नहीं है। 3 इज नॉट अ मेंबर, दिस इज अ एंटायरली ए डिफरेंट सेट। ये सेट है, इसको आप भूल जाइए, इसको कुछ x मानिए आप या p मानिए, ये कुछ अलग ही है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि ये 3 इस तरीके से बिलोंग करता है तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो चीज़ें आएंगी ना, इसमें मोस्टली वो इस तरीके की आएंगी, इसलिए पहले मैंने आपको समझाया। तो पहला फॉल्स है, उसका कारण ये है, पहले यहीं से बताता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं A1 2 और एक एग्जाम्पल लेते हैं B1 1 2 और 3। अब देखिए इसमें एक x यानी कि 2 इसको बिलोंग करता है बिल्कुल, क्योंकि 2 इसके अंदर है। और जो ये 1 2 है, यानी कि जो ये a है ना, ये a b को बिलोंग करता है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर b हमने b इस तरीके से चूज किया है, लेकिन क्या सेट a सेट b को बिलोंग करता है? क्या 1 2 ये क्या 2, क्या ये 2 इसको बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं। 1 2 जबकि इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन नहीं साहब, ये एक अलग से सेट है, ये एक अलग चीज है, इसको भूल जाइए आप। ये 2 इसके अंदर नहीं है। 2 अगर ये 1 कॉमा करके होता 1 2 तो कोई बात नहीं थी। तो ये चीज प्रूव हो गई कि दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगले में आते हैं। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C। सबसेट अलग चीज होती है और बिलोंग करना अलग बात होता है। तो A बिलोंग टू C भी होगा। क्या ये चीज है? मैं इसको कहता हूं कि ये भी फॉल्स है। अब इसको प्रूव करते हैं। कैसे? देखिएगा, ये एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि आप इसी एक एग्जाम्पल को लें। आप यहाँ पर कुछ मेंबर बढ़ा दें, कुछ कम कर दें, या फिर अपने हिसाब से कुछ चूज कर लें, बिल्कुल सही है ये। तो अब देखिए, हमने सेट लिया A और सेट लिया B। A इज अ सबसेट ऑफ B क्योंकि 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। B बिलोंग्स टू C। देखिए 0 और 2 ये पूरा का पूरा विद ब्रेसेस एज अ सेट यहाँ बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन A तो भी C को बिलोंग नहीं करता, A तो 2 है, दिस इज 2 ओनली एंड दिस इज अ होल सेट।
क्या इसके अंदर आपको ये दिख रहा है 2? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये भी प्रूव हो गया। थर्ड में आते हैं, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, हमको बताना है कि A सबसेट ऑफ C होगा कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल ट्रू है, उसका कारण ये है कि A B को बिलोंग करता है, A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, तो A C का सबसेट होना चाहिए। उसका कारण ये है कि मान लीजिए कोई X बिलोंग करता है A को, X B को भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि A सबसेट ऑफ B है, और X C को भी बिलोंग करेगा क्योंकि B C का सबसेट है, तो इसीलिए A C का सबसेट है। ट्रू में नहीं देना है एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैंने केवल एक तरीके से बताया आपको कि अगर मैं एक वैल्यू लेता हूं, वो A B का सबसेट है तो A में भी है B में भी है, B C का सबसेट है मतलब B में भी है C में है, इसका मतलब A और C दोनों आपस में सबसेट हो गए। आपस में मतलब A सब C का सबसेट हुआ, जरूरी नहीं है C A का सबसेट हो। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, तो A नॉट अ सबसेट ऑफ C, क्या हम ऐसे कह सकते हैं? चलिए करके देख लेते हैं। ये फॉल्स है, पहले हम A12 लेते हैं, B068 लेते हैं और C1269 ऐसे वैल्यू लेते हैं। अब इसको लेने का मैं तरीका भी आपको बताता हूँ, उसका कारण क्या है, मैंने 1 और 2 यहाँ भी लिया हुआ है कुछ खास प्रयोजन से। तो A सबसेट ऑफ B तो है नहीं, देखिए 1 और 2 यहाँ दिख नहीं रहा है, B यहाँ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 069 यहाँ नहीं है, पूरा का पूरा होना चाहिए ना। लेकिन A C का सबसेट है, देखिए कि 1 और 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं C में, 1 और 2 C में दिखाई दे रहे हैं, तो A इज अ सबसेट ऑफ C। ये एक प्रयोजन था 1 2 को यहाँ पर डालने का, यही मैं बताना चाह रहा था। अब फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे कहा गया है कि इफ X बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B, यानी कि कोई मेंबर है जो A को बिलोंग नहीं करता, और हाँ A B का सबसेट भी नहीं है, तो X B को बिलोंग करेगा। ये तो खैर इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये तो फॉल्स है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। हम एक सेट लेते हैं A 3 5 7 और B सबसेट लेते हैं 3 4 6। तो देखिए 5 तो A को बिलोंग कर रहा है, दिस 5, और जबकि ये इसका सबसेट भी नहीं है। सबसेट मतलब 3 5 7 तो तीनों दिखने चाहिए यहाँ पर। However 5 does not belong to B, 5 कहाँ इसमें दिखाई दे रहा है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर प्रूफ की। अब ये इसके आखिरी जो सब पार्ट है, if A is a subset of B and X does not belong to B, then X does not belong to A, ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इसका उत्तर जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रू है। इसको हम देखेंगे कैसे। A B का सबसेट है, यानी कि B A है तो A इसके अंदर है, एंड X does not belong to B, X does not belong to B, हमको ये शो करना है कि X does not belong to A। हम मान लेते हैं कि X belongs to A, मान लीजिए कोई X A को बिलोंग करता है, देन X belongs to B also, वो तो इसमें बिलोंग, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। As X belongs to B, that means X does not belong to A, ठीक है। अगर X इसके अंदर बिलोंग करता है तो बड़ा गोला देखिए, ये छोटा गोला यहाँ है, तो ये तो इसके अंदर अपने आप आ गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन शो कर गया, इसलिए मतलब जो ऊपर वाली चीज जो बोली बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, लेट ए बी सी विद सेट सच दैट, एक ए बी सी सेट है जिसमें A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है। हमें शो करना है B और C दोनों एक है। तो लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट, कुछ ए बी सी है जिसमें हमने ये दोनों चीजें ले ली, यहीं से ले ली, हमको शो करना है B और C है। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम ये वाला एक इक्वेशन कह सकते हैं, इसको लेंगे, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, A यूनियन B मतलब A और B का मिला जुला, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो X बिलोंग्स टू A यूनियन C B, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है, यूनियन का मतलब हो गया क्या कि X तो A को भी बिलोंग करेगा और X C को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों का मिला जुला होता है ना। A और X और Y का अगर हम यूनियन लेते हैं तो दोनों आ जाता है, तो इसलिए X दोनों को बिलोंग करता है। अब इसमें क्या है कि हम
एक और चीज आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू a, मान लीजिए x बिलोंग्स टू a, ऑल्सो x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर एक x है जो a को भी बिलोंग करता है b को भी बिलोंग करता है, तो इस रीजन में आना चाहिए, यानी कि a इंटरसेक्शन b में आना चाहिए। अब a इंटरसेक्शन b में आना चाहिए तो a इंटरसेक्शन c में भी आना चाहिए, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। इसका मतलब x a को बिलोंग कर रहा है, x c को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू c, यहां से हमने लिया ना x बिलोंग्स टू c। इसका मतलब यह है कि b इज अ सबसेट ऑफ c। आप समझ पा रहे हैं, हमने यहां से शुरू किया कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, दैट इज b इज अ सबसेट ऑफ c। सिमिलरली इसी तरीके से ये वाले केस को लेकर हम ये भी कह इसी को हम माने, अगर ये वाला इसी को दोबारा लें तो हम देखेंगे कि c इज अ सबसेट ऑफ b भी है। ये इसका उल्टा हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें दी गई हैं, इसका उल्टा प्रूव करेंगे। अब जब a इज अ सबसेट ऑफ b, सॉरी b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b, दैट मीन्स दे आर इक्वल, तो b इज इक्वल टू c हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, show that the following 4 conditions are equivalent. A is a subset of B, A minus B is phi, A union B is B और A intersection B is A। यानी कि 1 और 2 हमें पहले तो शो करना है इसके से। Let A सबसेट ऑफ B, हमने ये पहले मान लिया, चलिए A सबसेट ऑफ B। हमको ये शो करना है कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू 5। ये हम क्यों शो करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इसको बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ये देखिए जो तरीका है वो थोड़ा सा इस तरीके का है, इसमें जैसे मैंने पहले बताया था बिलोंगिंगनेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, हम बोलते हैं कि देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है। हमको शो करना है कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू दिस 5। हम सपोज करते हैं कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट S बिलोंग टू A, एक ऐसा X A को बिलोंग कर रहा है, X A को बिलोंग कर रहा है, X B को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब तो ये हुआ A माइनस B 5 है, मतलब कोई X ऐसा है जो A को बिलोंग करता है, B को बिलोंग करता है, इसका A माइनस B का मतलब यही है। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि A तो सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब A माइनस B तो 5 होना ही चाहिए, इट हैज टू बी A माइनस B इक्वल टू 5। देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ B इज इक्वल टू A माइनस B इक्वल टू 5। इसे कहते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज बाय प्रूविंग, मतलब हमने पहले गलत मान लिया, गलत मान के बोला नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा देखते हैं, टू शो A इज अ सबसेट ऑफ B। आगे बढ़ते हैं, हम मानते हैं चलिए कि X कोई है वो A को बिलोंग करता है, X बिलोंग करेगा B को, बिकॉज इफ X डज नॉट बिलोंग टू B, अगर X B को बिलोंग नहीं करता है, देन A माइनस B इज नॉट इक्वल टू 5। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि X बिलोंग्स टू A है, और हम क्योंकि उल्टा प्रूव कर रहे हैं, एक प्रूविंग यहां से यहां हो चुकी है, इधर से इधर, अब हम यहां से यहां करने की कोशिश करें तभी तो ठीक होगा ना। तो हम मान लीजिए कोई X बिलोंग्स टू सबसेट A कर रहे हैं, अगर X बिलोंग्स टू B है, बिकॉज इफ X डज नॉट बिलोंग टू B, A माइनस B तो 5 हो जाएगा ना, X को तो B में बिलोंग करना पड़ेगा, तभी तो A से हटेगा वो। इसका मतलब A माइनस B तो एम्प्टी हो गया, इट हैज टू बी एम्प्टी, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2। अब अगले में आते हैं, लेट A इज अ सबसेट ऑफ B। हम मानते हैं कि A सबसेट ऑफ B। अब क्योंकि चारों को इक्विवेलेंट करना है ना, तो अब इन दोनों इन पे आ रहे हैं हम, ये दोनों पे, इन दोनों का हो गया, हमने प्रूविंग कर दी, प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब इन दोनों पे आ रहे हैं, टू शो A यूनियन B इक्वल टू, ये हमको शो करना है। अब देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B और A इज अ सबसेट ऑफ B, तो और B A यूनियन B के बराबर है, तो B की जगह अब ये पुट कर दीजिए तो ये लाइन आ जाएगी। तो अब देखिए X बिलोंग करता है A यूनियन B को, इसका मतलब X A को भी बिलोंग करेगा या फिर X B को बिलोंग करेगा। और है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और एंड नहीं है, एंड मतलब फिर इंटरसेक्शन होना चाहिए था। तो अगर X A को बिलोंग कर रहा है तो X B को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि A और B तो सबसेट है,
यानी कि A यूनियन B बिलोंग्स टू B, A यूनियन B बिलोंग्स टू B। अगर मान लीजिए कोई X आप बिलोंग्स टू B ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, तो क्योंकि A यूनियन B जो है वो B के बराबर है, तो A यूनियन B के बराबर है, मतलब X A के बराबर है, X A को बिलोंग कर रहा है, तो X A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, यहाँ से लिया। तो X B को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि A यूनियन B तो खुद ही B है, इसकी जगह मैंने B रख दिया, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। हेंस वन, एक पहला और तीसरा भी हो गया। अब चौथे पे आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अभी चौथे पे आते हैं। पहले इसको लेके इसको किया, हमें क्या करना है कि ये प्रूव करना। अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहले और चौथे पे आते हैं, क्योंकि इसका तरीका यही है, इसलिए इससे समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, अब चौथे पे आते हैं। आप लेट ए इज अ सबसेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू ए। ओके, तो मान लीजिए एक्स ए को बिलोंग करता है, तो वी हैव टू शो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो। तो ए सेट सबसेट ऑफ बी का, इसका मतलब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हैंस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप कन्वर्सली इसको देखना चाह रहे हैं, तो आप मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी ए है, तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए की जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी रख दूं, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है। एंड ध्यान दीजिएगा, और नहीं है ये, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए बी का सबसेट है। तो एक और ये चौथा भी प्रूव हो गया। इसको 2-3 बार समझेंगे आप, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए ऑल्सो। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, तो सी माइनस बी भी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसका भी तरीका यही है। आप मान लीजिए लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। तो मान लीजिए पहले वाले इसको लीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। इसका मतलब एक्स सी को बिलोंग करता है, एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सी माइनस बी मतलब सारे बी की वैल्यू सी से हटा दीजिए। इसका मतलब एक्स सी को बिलोंग करता है, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए ऑल्सो, बिकॉज ए एंड बी आर सबसेट, यहां पर दिया हुआ है। यानी कि एक्स बिलोंग किसको करता है, अब एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। व्हाट डज दैट मीन, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। सी से ए को हटाएंगे तभी तो ये चीज आएगी। अब ये जो चीज है देखिए, यहां भी प्रूविंग हो गई, और यहां पर भी हमने इसको यहां से शुरू किया था। x बिलोंग्स टू सी माइनस बी से ये प्रूव हो गया कि x बिलोंग्स टू सी माइनस ए ऑल्सो इफ सम वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो सी माइनस बी को भी बिलोंग करती है, सी माइनस ए को भी बिलोंग करती है, दैट मीन्स सी माइनस बी हैज टू बी ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। अब आया है अज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी, शो दैट ए इक्वल टू डी। हम अज्यूम करें कि अगर पावर ऑफ सबसेट, पावर ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सबसेट की आदत हो गई, इसे सबसेट बार बार बोल रहा हूं मैं। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। तो हम इसको मानते हैं, लेट एज्यूम पी ए इक्वल टू पी बी, हमको ए इक्वल टू बी शो करता है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये पावर सेट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो ए तो पावर सेट पे आएगा ही आएगा, और चूंकि पी और पी बी को इक्वल माना है, तो ए बिलोंग्स टू पी ए और ए बिलोंग्स टू पी बी। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू सी फॉर सम सी विच इज बिलोंग्स टू पी बी। कोई अगर सी मान लें वो आपका सी को बिलोंग करता है, तो पी बी को भी तो बिलोंग करेगा। इसका मतलब सी इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ऑल्सो पी बी को बिलोंग कर रहा है, तो सी सबसेट ऑफ बी है। और क्योंकि x बिलोंग्स टू b है, क्योंकि x बिलोंग्स टू b है, तो a और b सबसेट हो गए, a और b सबसेट हो गए। इसी तरीके से हम a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तर्क लेके। तो इसलिए a इक्वल टू b हो गया, क्योंकि पावर, जो भी पावर ऑफ a होगा, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। पावर ऑफ ए है, मतलब ए इसको बिलोंग करता है, पावर ऑफ बी मतलब इसको बी बिलोंग करता है। मैं केवल बी यहाँ पर इसलिए नहीं ले पाया, जैसे एक्स लिया ना, तो अगर आप इस कैपिटल सी को आप वाई मान के चलें तो आपको और इजी हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर
मैं y स्मॉल क्यों नहीं मान पा रहा हूँ, उसका कारण है y छोटा मतलब कोई मेंबर हो गया, लेकिन यहाँ मेंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक प्रॉपर सेट की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पूरी सेट, पावर सेट में तो सेट्स आते हैं ना, तो इसीलिए सी सेट को बिलोंग करता है, और सी सेट को पी बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कभी तो सी बी का सबसेट हो, कोई ना सी बी का सबसेट होगा, तभी तो पावर बी में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये प्रूविंग हो गई। क्वेश्चन 7 में आते हैं, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये बिल्कुल गलत है, उसको मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको। ए को 0 1 मानिए, बी को 1 2 मानिए, ए यूनियन बी 0 1 2 हो गया। पावर ऑफ सेट क्या है? ए। पावर ऑफ ए होता है वो सारे सेट जो इससे बन सकते हैं। तो इससे क्या बनेंगे, पहले तो ये नल, फिर 0, फिर 1, फिर 0 1, ये बन जाएंगे। पी बी से क्या बने 5 1 2 और फिर 1 2, ये पूरे हो गए। ए यूनियन बी निकाल लीजिए, इन दोनों का यूनियन बी, ये देखिए पूरे ही आ जाएंगे। अब पी ए और पी बी का अलग अलग निकालिए, देखिए यहाँ पर, तो क्या ये सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये प्रूव हो गया। इसकी जगह और भी कोई मेंबर ले सकते हैं, बस मैंने क्या किया, ए और बी में एक वैल्यू कॉमन ले ली, बस यही करने की कोशिश की। 1 1 कॉमन ले लिया ना इसमें, इसीलिए ये हो गया। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, जिसमें एक कॉमन ले लेंगे तो आपको इजीली प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई सेट्स ए बी हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इन सब में क्या होता है, क्लियरली आपको कोई x को बिलोंग कराना पड़ता है। अगर x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b है, तो इसका मतलब x a को बिलोंग करेगा एंड x b को बिलोंग करेगा। और अगर यूनियन को कर रहा है तो x विल बिलोंग टू, अगर मैं इसको यूनियन कर दूं इसी को, तो x विल बिलोंग टू a और x विल बिलोंग टू b, एंड और आएगा। और अगर a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो x a को बिलोंग करेगा, x a को बिलोंग करेगा, b को नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया उससे ये सारे सॉल्व, और इसके पहले वाले भी इस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, कोई x को बिलोंग करवा दीजिए इसको, लेट x बिलोंग्स टू दिस, फर्स्ट वन की बात हो रही है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, पहला ये ना, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ दिस ऑल्सो। ये कैसे हुआ? अगर ये यूनियन है इसका मतलब ये इसको बिलोंग करता है ना, तो इसका मतलब ये सबसेट है इसका, इस पूरे का, पूरे सबसेट। अब दूसरे पे आइए, x बिलोंग्स टू, मान लीजिए x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, मान लीजिए ये इसको बिलोंग ही नहीं करता है, लेट्स डज नॉट, इसका मतलब x a को बिलोंग नहीं करता है, x b को बिलोंग नहीं करता है, और है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू b, क्योंकि x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर तो x बिलोंग्स टू a हमने पहले यहाँ पर बोल दिया कि x बिलोंग्स टू तो a है, तो x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग टू a, तो x डज नॉट बिलोंग टू b, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस b विच इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये जो सबसेट है इसका, तो इसीलिए a बिलोंग करता है इसको। इसका मतलब ये हो गया कि a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a एंड a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। तो यहां से हमें मिला a इंटरसेक्शन b यूनियन इस यूनियन, एंड है ना यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर यूनियन कर देते हैं इसको, दिस इज द यूनियन a माइनस b इंटरसेक्शन c। तो इन दोनों से 1 और 2 से हमें क्या मिला कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब अगले में आते हैं, हमारे पास a यूनियन b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। देखिए ये सबसे अच्छा इसका तरीका है, आप लीजिए वेन डायग्राम और इसको करिए। अगर दूसरा तरीका आपको देखना तो ये बिलोंगिंगनेस का है। अब क्या करेंगे, हम इस वाले को x को बिलोंग कर देते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, यानी कि x बिलोंग करेगा a को, या और यूनियन मैंने कहा और ना, तो x बिलोंग करेगा b माइनस a को। अब b माइनस a मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए, तो x b को बिलोंग करता है, x a को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि a तो माइनस हो चुका है ऐसे। अब इसको और को मैं जरा कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, और एंड को बीच में ले आता हूँ, यानी कि मैंने किया क्या, इसको एक बार ले लिया, यहाँ पर लिख दिया
और इसको एक बार ले लिया, यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, देयरफॉर A यूनियन B माइनस A, इस पूरा, ये जो पूरा है यहाँ पर, ये हमने मान के चले थे कि ये इसको बिलोंग करता है और यहाँ तक आ गए कि ये A यूनियन B को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये पूरा, दिस हैज़ टू बी ए सबसेट ऑफ दिस, वो यहाँ पर प्रूव, यहाँ पर लिख दिया है। अगले पे आते हैं। अब हमको प्रूव करना है कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। तो चलो कोई y मान लेते हैं, y बिलोंग करता है A को और यूनियन को, तो y A को बिलोंग करेगा और y B को बिलोंग करेगा। अब इसमें भी एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि और के साथ दोनों जगह एक, इसको ऐसे रखते हैं, एंड जोड़ देते हैं, y बिलोंग्स टू A और y डज नॉट बिलोंग टू A। ये चीज़ हमने इसलिए जोड़ी क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे करते हैं ना हम 2/2 कर देते हैं, मतलब 2 को से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों कट जाते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इस तरीके से हमने यहाँ जोड़ दिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको अब थोड़ा सा ज्वाइन कर लें। लेट अस ज्वाइन दिस। कैसे ज्वाइन करेंगे? y बिलोंग्स टू A और ये तो कॉमन है ना, इसमें दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को अंदर ले जाते हैं। देखिए अंदर ले गए हम। इसका तो तात्पर्य क्या होता है? इसका तो देखो, y बिलोंग्स टू B और y डज नॉट बिलोंग टू A माइनस B माइनस A, तो y बिलोंग्स टू A और की जगह यूनियन कर दिया, तो y बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। अरे ये तो वही चीज़ आ गई। हमने कहा कि y A यूनियन B को बिलोंग करता है और y A यूनियन B माइनस A को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब दिस इज अ सबसेट, इट हैज़ टू बी द सबसेट ऑफ दिस। तो इस तरीके से तीसरे और चौथे को मिला है, तो हम देखेंगे कि दे बोथ आर इक्वल। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो A और B हैज़ टू बी इक्वल। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट A, ये हमको प्रॉपर्टी ऑफ सेट निकालना है, से ये निकालना है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A और A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A। चलिए साहब पहले वाले पे आते हैं, ये वाला। तो A इज अ सबसेट ऑफ A, ये तो आप जानते हैं, ये क्या इसे लिखा है कि हमको प्रूविंग करनी है। और A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, बिल्कुल सही है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट, हैज टू बी सबसेट ऑफ A। A और B में जो कॉमन मिलेगा वही तो A इंटरसेक्शन A और B में जो कॉमन मिलेगा वही तो फाइनल होता है, वो तो A तो होना चाहिए, A के अंदर होना चाहिए। अब देयरफॉर A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चूंकि मैंने कहा कि A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, तो A को यूनियन कर दीजिए तो भी इसका सबसेट बना रहेगा, ये है ना। किसी को भी यूनियन कर दिए से तब भी सबसेट तो बना ही रहेगा। ऑल्सो A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये पहले, अब समझिए क्या कहा मैंने कि A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो A सबसेट ऑफ A होता है, और चूंकि कुछ भी यूनियन कर लें वो A का सबसेट रहेगा। इसका मतलब इसका उल्टा भी सही है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, इसका उल्टा भी सही है। तो इन दोनों से हमें मिला कि ये दोनों इक्वल है। और अब अगले में आते हैं, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B, इसको खोलिए, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, इसको हमने बेसिकली खोला है। तो खोल के क्या मिला, A यूनियन A इंटरसेक्शन B। और ये क्या होता है, ये तो A के बराबर है, ये तो यहाँ से मिल गया, तो दैट हैज़ टू बी A। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव क्या, इक्वालिटी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल टू C। अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C यानी ये दोनों एक इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि B और C भी इक्वल हो गया। A 0 1 मानिए, B 0 2 3, C 0 4 5। अब देखिए सब में मैंने एक 0 जो है वो कॉमन रखा है, बाकी सब चेंज किए हुए हैं। तो देखिए A इंटरसेक्शन B तो कॉमन है, वो 0 इसलिए मैंने सब में कॉमन रखा है, और A इंटरसेक्शन B भी 0 है, तो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों ही 0 है। तो इसका मतलब B और C इक्वल हो गए? बिल्कुल भी नहीं, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 11 में आते हैं। अब इसमें भी थोड़ी चीज़ें हमें जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये सारे लॉज लगाने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे।
लेट ए बी टू सेट्स, दो सेट है, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एम्प्टी 5, और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, शो दैट ए इक्वल टू बी। इसमें क्या करना है कि हमको ये बताना है कि हिंट ये दिया हुआ है कि ए इसके बराबर होता है और बी इसके बराबर होता है, ये दोनों हमको दिए हुए हैं। ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ए विल बी इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एनीथिंग, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एनीथिंग, इट कैन बी एनी सेट। तो लेट ए बी टू सेट, और ये हमको सबको दिया हुआ है, वी हैव टू शो ए टू बी। हम सीधा जो हमको हिंट दिया है वो उतार लेंगे, वो हमने यहाँ उतार लिया। इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, कैसे ए यूनियन एक्स की जगह हमने क्या लिखा, बी यूनियन एक्स, क्योंकि हमको ये दे रखा है, दिस इज देयर, इट इज गिवन, ये गिवन है। तो हमने क्या किया, ए यू एक्स की जगह ए यू एक्स बोल रहा हूँ, वैसे वो ए यूनियन एक्स है, तो ए यू एक्स की जगह बी यू एक्स रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर रख दिया हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इस वाले को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स तो यार ये फाई दिया हुआ है, यहाँ फाई लिख दीजिए, इसका मतलब ये तो सीधा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये पहली चीज हो गई। अब क्या करें, दूसरा उतारें, ये वाला उतार दें नीचे, सीधा यहाँ लिखें। अब चूंकि ए यूनियन ये कुछ चीजें दे रखी हैं, तो बी यूनियन एक्स में क्या है, ए यूनियन एक्स, इसको उतार दें नीचे इधर पे, सीधा उसकी जगह रिप्लेस कर दें। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, बी इंटरसेक्शन एक्स आएगा, और वो तो आपको ऊपर 5 दे रखा है। अब देखेंगे तो ये तो बी इंटरसेक्शन ए हो गया, तो बी इंटरसेक्शन ए दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, पहले से भी प्रूव हो गया। बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों से एक चीज प्रूव हो गई कि ए इक्वल टू बी है, दिस इज ए दिस इज बी, दे आर बोथ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। दोनों को हमने ए इंटरसेक्शन बी प्रूव कर दिया ना, इसलिए ए और बी दोनों इक्वल हो गया। क्वेश्चन 12 में आते हैं, थोड़ा सा एक दो बार और इसको आप सुनेंगे जो मैंने बताया, तो आपको क्लियर समझ जाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि आपको इसमें परेशानी हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन अगर इसको एक दो बार और सुनेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और ए माइनस बी, इसका बिल्कुल क्लियर अगर कंसेप्ट है तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में आते हैं, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। हम ए 0 1 यहाँ 1 2 और यहाँ 2 0 मान लेते हैं। देखिए मैंने इसमें कुछ कॉमन रखा है, इसमें कुछ कॉमन रखा है, और इसमें तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन रखा है। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तीनों में कुछ ना कुछ आ गया, ये नॉन एम्प्टी है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल के देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से इसका तरीका यह है कि तीनों में एक एक ऐसी चीज़ रख लीजिए कि ताकि ये जब इससे करें तो कुछ आ जाए, ये इससे करें तो कुछ आ जाए, ये इससे करें तो कुछ आ जाए, लेकिन जब तीनों को साथ करें तो ना आए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 में आते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 600 है कुल मिला के 600 यहाँ लिख देंगे। 150 जो है वो क्या करते हैं, टी लेते हैं। 225 जो है वो कॉफ़ी लेते हैं। 100 बोथ लेते हैं। हमको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। पहले हम ये निकाल लें कि वो कौन से मेंबर होंगे जो ये लेते हैं, यानी हमको निकालना है नीदर टी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नॉर कॉफ़ी। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम डे मॉर्गन्स लॉ जानते हैं तो हम क्या करेंगे, एन इस टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन को हम एन टी यूनियन सी इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। और वो क्या होता है, एन यू माइनस एन टी यू सी। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज दिस। ये आपने उसकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, ये मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया है इसको। लेकिन एन टी यू सी क्या होता है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन यू आपको पता है, ये वैल्यू रखिए और फटाफट 325 ले आइए। ये बुक में है, ये भी चीज़ और ये भी चीज़ और ये तीसरी,
ये तीनों चीज़ इसको अप्लाई करनी है, आपका ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 में आते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, NH हिंदी है, 50 इंग्लिश है, 25 नो बोथ, मतलब इंटरसेक्शन ये दिया हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो इधर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने हैं हमारे पास? तो आप सीधा इस फॉर्मूला डाल दीजिए, NU NH NE NHUE, H इंटरसेक्शन E दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है, आप इस फार्मूले में रखें और सीधा 125 आ जाएगा। तो सीधा फार्मूले में रखना है इसको। इन क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, एक सर्वे हुआ। अगर इन सबको ना, अगर आपको प्रूविंग करनी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सीधा आप बना दीजिए वेन डायग्राम, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वेन डायग्राम इज आंसर टू मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। 60 पीपल का 60 लोगों का सर्वे हुआ और इसमें 25 जो है वो हिंदी पढ़ने वाले हैं, रीड हिंदी न्यूज़पेपर H, हिंदी नहीं H, तो यानी हमने 25 ले लिया। 26 जो है वो T पढ़ते हैं, तो हम इसको NB ले लेते हैं। ये ABC को हमने HTI मान लिया। HTI थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, जब हम ABC करते हैं तो HTI थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने ABC मान लिया। NA 25 हो गया, NB 26 हो गए, और C जो है I मतलब वो वैल्यू NC वो हमको 26 मिल गई, वो यहाँ लिख दिया, तो तीनों हमको मिल गए, एक 25 26 26। अब इसमें बोलते हैं, देखिए आप इसमें यहाँ बोला इन्होंने, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला 9 रीड बोथ H and I, यानी 9 A इंटरसेक्शन C 9 है क्योंकि ABC हमने माना है, और 11 H और T यानी कि A और B का इंटरसेक्शन, 8 T और I का यानी B और C का इंटरसेक्शन, और 3 सारे पढ़ते हैं मतलब A B C का इंटरसेक्शन 3 हो गया। हमको बताना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक पढ़ने वाले, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है A यूनियन B यूनियन C का, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B NB इंटरसेक्शन C एंड माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको निकालिए, देखिए आपके पास टोटल 52 आ गए जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप कोई लेट A बी द नंबर ऑफ पीपल हु रीड H एंड T ओनली, कोई A मान लीजिए। अब देखिए इस वेन डायग्राम में हम आ गए, ये A हमने मान लिया, B जो है वो T और H, ये दोनों ना, ये, और C जो हो गया वो T और I, यानी कि ये दोनों, ये क्या लिए B और C वाले, ये सब छोड़ दीजिए, आप ये इसको हटा दीजिए। फिर आपका D हो गया ये वाला जो तीनों पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो D एक्चुअली में क्या है, N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन दैट इज 3, ये तो 3 है। तो N A इंटरसेक्शन B इज A प्लस D। आप देखिए अगर A और B का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पूरा आएगा ना, ये पूरा का पूरा, तो A प्लस D। इस तरीके से A और C क्या आएगा, B प्लस D। इस तरीके से B और C क्या आएगा, D प्लस C। तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा, 11 प्लस 8 प्लस 9 28। ये सबको जोड़ दिया जाए तो 28 माइनस 2D, और D आपके पास पता ही है, यानी ये मैं एक्चुअली A प्लस B प्लस C D की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये मिला है कि इट हैज़ टू रीड एग्जैक्टली 2, और वो हमको ये वाला निकालना है। देखिए ये वाला, ये मैं अच्छा डायग्राम बना के बताता हूँ। हमको निकालना है ये 1 2 और ये 3, 20 का छोड़ देना है। तो इस तरीके से मैंने ABCD से इसको बताया, सबको जोड़ा, और D क्योंकि 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और हमें इसकी वैल्यू पता है, तो A प्लस B प्लस C D अगर हम निकाल सकें तो दैट विल बी द पीपल हु एग्जैक्टली रीड वन न्यूज़पेपर, दैट विल बी 30। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट A। तो 21 A वाले हो गए, 26 B वाले हो गए,
29 सी वाले हो गए, 14 जो है वो ए और बी को लाई करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 14 हो गया। 12 जो है वो सी और ए को लाई करते हैं, वो आपका ये हो गया। 14 बी और सी को लाई करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। 8 लाइक ऑल प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए हो गया। हमको निकालना है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो इसका बहुत अच्छा तरीका ये है आपके पास कि आप इसको वेन डायग्राम बनाइए, यहाँ पर आपको जो जो वैल्यू रखी है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए 6 इस तरीके से, और आप देखेंगे कि जब आप 29 में से इनको ये बेसिकली इससे माइनस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट विल बी 29 माइनस 4 ये वाला प्लस 6 प्लस 8, ये तीनों हटा देंगे तो आपको 11 वैल्यू सी वाली, केवल सी वाली वैल्यू मिल जाएगी, जो ये है केवल ये सी, ओनली सी। तो इसलिए 4 6 8 को बेसिकली हमने क्या किया कि इस पूरे को में से 4 6 और 8 इनको हटा दिया, केवल सी वाले आ गए, दैट विल बी 11। तो ये इसका उत्तर हो गया। मतलब इतनी सारी चीज़ों को मैं फार्मूला वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको के लिए देखना कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में भी यही था, पिछले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। यू नीड टू मेक अ वेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय वेन डायग्राम ओनली।